हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया मस्त सेहतमंद चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक तमिल सिनेमा का रिव्यू लेकर, और उस सिनेमा का नाम है तलैवर तंबी तलैमईल। TTT, ट्रिपल टी के नाम पे भी आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ये नाम बहुत ही लंबा चौड़ा है। शायद आपको याद ना रहे तो आप इसको TTT यानी कि ट्रिपल टी के नाम पे भी याद रख सकते हो। तो ये इसी साल पोंगल के उपलक्ष्य में रिलीज हुआ एक सिनेमा है। ये एक मिड बजट का सिनेमा है, बहुत बड़ा बजट नहीं है सिनेमा का। और इस सिनेमा में जो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं वो है जीवा। तो जो आप में से जो भी तमिल सिनेमा को बहुत ग्रेजुअली फॉलो करते हैं उनको पता ही है जीवा के बारे में। तो जीवा एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है वहाँ के। वो बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे अभिनेता है। वो अक्सर छोटे से मिड बजट फिल्मों में काम करते हैं। उनकी कुछ फिल्में हैं जो कि बहुत बढ़िया हुई है, जैसे कि राम, उनका एक और था कटरादू तमिल, फिर को, ऐसे बहुत कुछ सारी फिल्में उन्होंने बहुत बढ़िया की है। उनकी रिसेंटली जो हिट्स है वो है ब्लैक और अब ये। तो उनकी कुछ फिल्में बहुत बढ़िया रही है, और उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी रही है जो कि क्वालिटी वाइज बढ़िया नहीं थी, वो अलग बात है। लेकिन ये बहुत अच्छे कलाकार है, इस बात पे कोई शक नहीं। तो उनके अलावा इस फिल्म में और भी बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियां मौजूद है, जैसे कि इलावरासु है। इलावरासु जो कि तमिल इंडस्ट्री में एक जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। उनके अलावा है तंबी रमैया जो एक और जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट है। उनके अलावा और भी कई सारे कलाकार इस सिनेमा में मौजूद है। और इस सिनेमा के जो डायरेक्टर है नीतीश सहदेव, ये एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्होंने इससे पहले काम किया था। उनकी एक फिल्म आई थी फैलिमी, ठीक है, वो एक बहुत बढ़िया फिल्म है। तो फैलिमी जो है अभी जियो हॉटस्टार में अवेलेबल है। तो फैलिमी अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए। ये भी एक बहुत अच्छा कॉमेडी फिल्म थी, एक डिसफंक्शनल फैमिली को लेकर बहुत बढ़िया फिल्म बनी थी। तो अब ये उनका दूसरा फिल्म है, यानी कि उनके करियर का पहला तमिल सिनेमा। तो ये एक पॉलिटिकल सटायर है, ठीक है। तो और यहाँ पे जीवा जो है वो एक पॉलिटिशियन के रोल पे या नजर आता है, एक पंचायत प्रेसिडेंट के रोल पे, जो कि बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। गांव के हर समस्या को हल करने की जिम्मेदारी उन पर होती है। वो अपनी जिम्मेदारियों से कोशिश करते हैं कि गांव के सारे समस्याओं का हल करने का। उस गांव के लोगों को जब भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होता है, जब भी उनको कोई समस्या होता है, तो वो हमेशा इसी जीवा के पास जाते हैं अपने समस्याओं को लेकर, और वो इन समस्याओं का हल करते हैं। तो अब एक दिन ऐसा हुआ क्या है कि एक घर में, ठीक है, शादी चल रही है। उस घर के जो मतलब ओनर है उनका नाम है इलावरसु। तो इलावरसु ये खुद एक्टर है और इसी नाम से इनका कैरेक्टर को यह दर्शाया गया है। तो उनकी बेटी है सौम्या, उनकी शादी हो रही है। तो वो शादी ठीक ठाक से चले, वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, कोई अड़चन ना आए, उसकी जिम्मेदारी तो इस पॉलिटिशियन जीवा पर तो है ही। जीवा का यहाँ पे कैरेक्टर नेम है, उनके कैरेक्टर का नाम अभी इस वक्त याद नहीं है, तो उनको जीवा के नाम पर ही मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस जीवा पर जिम्मेदारी है कि उनकी शादी पे अड़चन ना आए। और जिस दिन उनकी शादी होनी है, बिल्कुल उसी दिन पड़ोस के घर में, यानी कि तंबी रमैया, उनके पिताजी का अचानक देहांत हो जाता है, अचानक उनका मौत हो जाता है। तो अब एक ही वक्त में लड़की की डोली उठेगी, और उसी वक्त में उनके पिताजी की मतलब उनके पिताजी को शमशान भी ले जाया जाएगा एक ही वक्त पे, ये सब। अब ऐसा होना तो अपशगुन है, गांव में ऐसा होना तो अपशगुन माना जाता है कि एक ही वक्त में शादी और एक ही वक्त में मतलब लाश को लेकर शमशान घाट जाना। तो इस बात को लेकर एक हिलेरियस सिचुएशन पैदा होता है, और ये दोनों जो फैमिलीज है अपने जिद पर अड़े हैं। कोई भी अपनी तारीख को मतलब आगे पीछे करना नहीं चाह रहा। उनके सामने मतलब ये पॉलिटिशियन जीवा जो ये बार बार गिराते हैं, बार बार इनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब आप अपनी तारीख को मतलब थोड़ा पीछे हटाइए। आप चाहे तो
आपके इस शमशान घाट की इस प्रोग्राम को हम चाहे तो 2 घंटा पीछे हटाएं, 10:30 के बजाय 12:30 कर दे, वो मानने को राजी नहीं है। और यहाँ इनकी बेटी की शादी है, वो भी अपनी शादी को लेकर किसी भी तरह कंप्रोमाइज करने को राजी नहीं है। तो अब इस समस्या का हल होगा कैसे? क्या इस समस्या का कोई हल निकलेगा? और इस समस्या का हल करने के चक्कर में इन दोनों परिवारों के बीच एक पुरानी दुश्मनी भी पता लगता है, और भी सारी चीज़ें मतलब वगैरह वगैरह सिनेमा देखते वक्त ही पता लगता है एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आपको ये सिनेमा देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मतलब पॉलिटिक्स जो है, इस बात को लेकर यहाँ पर कॉमेडी की गई है, इस बात को लेकर सटायर की गई है, क्योंकि ये जो जीवा है ये अकेले पॉलिटिशियन नहीं है इस गांव के, उनका भी एक ऑपोजिशन है, एक ऑपोजिशन लीडर है उनका। तो वो भी अहम वक्त पर खड़े होने की कोशिश करता है, अहम वक्त पर इस जीवा को वो नीचा दिखाकर अपना काम सलटाना चाहते हैं। तो मतलब पॉलिटिक्स को लेकर और इन दोनों परिवार की ईगो क्लैश को लेकर एक हिलेरियस सिचुएशन पूरे गांव में पैदा होता है। और इस सिनेमा में कुछ अंडरलाइंग मैसेज भी है, मतलब ये ऐसे ही एक कॉमेडी फिल्म नहीं बनी है, इसका एक अंडरलाइंग मैसेज है। तो साफ तौर पर ही आपके चेहरे पर ही आपको एकदम दिया जाता है। क्या है कि ऐसे सिचुएशन में लोग क्या है अपने बारे में सोचते हैं, लोगों को बस अपनी प्रॉब्लम्स की पड़ी है, अपनी सोच की पड़ी है। मतलब उनके वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो सकता है, दूसरे घरों में भी कुछ तकलीफ हो रही है उनके वजह से, इस बात का उनको कोई परवाह नहीं। और यहाँ ये जो पॉलिटिशियंस है, अक्सर हम पॉलिटिशियंस को किस रूप में देखते हैं? पॉलिटिशियंस एक्चुअली बनते किस लिए है? कि वो हमारी सेवा करें, जनता की सेवा करें। लेकिन जब वो पॉलिटिशियंस सिर्फ अपने कुर्सी के बारे में सोच रहे हो और जनता के बारे में ना सोच रहे हो, तो आपको कैसा लगता है? तो कुछ ऐसा मैसेज भी इस सिनेमा में है। जब आप इस सिनेमा को देखेंगे तो आपको ये सारे मैसेजेस बिल्कुल साफ पता लगेगा। और साथ में इस सिनेमा में जो कॉमेडी का डोज है वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। मतलब ये सिनेमा फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर है। मतलब आप फर्स्ट हाफ में बहुत हंसेंगे और इस सिनेमा का जो सेकेंड हाफ है वो थोड़ा सीरियस मोड पे जाता है, कि सेकेंड हाफ में वो जो मैसेजेस है वो हमको और भी साफ तौर पर दिखाई सुनाई देता है और एक बढ़िया कंक्लूजन पे ये सिनेमा पहुंचता है। लेकिन जहां पर ये सिनेमा खत्म होता है, मतलब एक ऐसा कॉमिक एंडिंग दिया जाता है इस सिनेमा को, मतलब वो सीन भी एकदम हिलेरियस है। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस को लेकर एक तरह से मतलब थोड़ा सा कॉमेडी की गई है, और ऊपर से मतलब ये जो बेकार की जो ईगो क्लैशेस होती है आपस में, ये जो ईगो प्रॉब्लम्स होती है जिसके वजह से इन दोनों परिवारों को भुगतना पड़ता है, पूरे गांव को भुगतना पड़ता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर मतलब कॉमेडी के साथ एड्रेस की गई है। तो देखिए, अगर आपको कॉमेडी फिल्में देखने का शौक है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। और ये सिनेमा जो है बहुत बढ़िया बनी है, मतलब आपको कॉमेडी में इस फिल्म में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आप बहुत हंसेंगे, आपको कहीं ना कहीं हंसी बहुत आएगी। और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर बातें कर ले तो बहुत बढ़िया रही है। जीवा का फिल्मोग्राफी में एक और बढ़िया फिल्म है जो ऐड हुआ, और ये सिनेमा जो है बॉक्स ऑफिस में बहुत ही सफल साबित हुआ है। पोंगल के उपलक्ष्य में रिलीज हुआ और इस सिनेमा ने बहुत ताबड़तोड़ बिजनेस किया है। तो जीवा की फिल्मोग्राफी को एक नया पुश मिला है और उनका मतलब काम बहुत बढ़िया था इस सिनेमा में। उनके अलावा जितने भी सारे अभिनेता अभिनेत्रियां, सबका काम बहुत बढ़िया लगा है। तो परफॉर्मेंसेस में कोई कमी नहीं, स्क्रीन प्ले में भी कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको देखकर लगेगा कि बहुत नेगेटिव है या बहुत बुरा है। स्क्रीन प्ले भी बहुत बढ़िया रही है, बहुत ही हिलेरियस रही है, ठीक है। और तो भाई कॉमेडी में कोई कमी नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो अगर आप भरपूर मतलब एक एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं जहाँ पे कॉमेडी भरपूर हो, तो आप इस सिनेमा को ज़रूर देख सकते हो। ये फिल्म जो है इस वक्त नेटफ्लिक्स में मौजूद है, तो आप इसको नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। वरना आप इसको कैसे देखोगे,
वो आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, एक बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, नो डाउट। तो अगर आप में से जिन्होंने सिनेमा को देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर आप अभी तक आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए और देखकर मुझे बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो अगर आज मेरी वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।